अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है। वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर, कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होंगी। नंबर 1 है शॉक। अब शॉक क्या होता है? जब कभी हमारे बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाए तो शॉक हो जाता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। Hypovolemic or traumatic shock resulting from hemorrhage, both external and non-visible blood loss and loss of extracellular fluids into damaged tissues। उन्होंने कहा है कि जब हेमरेज हो जाता है और क्या हो जाता है, जो नॉन विजिबल ब्लड लॉस हो जाता है और जो एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं लाइक लिम्फ होता है, ठीक है, वो अगर टिश्यूज़ में चला जाए, में अक्कर इन फ्रैक्चर्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। तो फ्रैक्चर्स कौन से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं? थोरैक्स, पेल्विक एंड स्पाइन। इसके बाद है फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम। एट द टाइम ऑफ फ्रैक्चर फैट ग्लोब्यूल्स में मूव इनटू द ब्लड because the marrow pressure is greater than the capillary pressure, or because catecholamines get elevated by the patient's stress reaction and mobilize fatty acids and promote the development of fat globules in the bloodstream। उन्होंने कहा है कि जो फैट्स होते हैं, ठीक है, अगर वो ब्लड में चले जाएं, ठीक है, तो प्रेशर होता है बोन मैरो प्रेशर, वो ज़्यादा हो जाता है कैपिलरीज़ के प्रेशर से, ठीक है। इसकी जो ये तब होता है कि जब एक है पेशेंट है, वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस रिएक्शन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, ठीक हो गया। द फैट ग्लोबुल्स कंबाइन विद प्लेटलेट्स टू फॉर्म एम्बोलिज्म। फिर उन्होंने कहा कि ये जो फैट एम्बोलिज्म जब ब्लड में चले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एम्बोलिज्म कर देते हैं, मतलब क्लॉटिंग कर देते हैं ब्लड में, ठीक है, व्हेन दे ब्लॉक द स्मॉल वेसल। और ये क्या कर देते हैं, ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। क्या होगी? इट इज़ ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द मसल कंपार्टमेंट साइज बिकॉज द एनक्लोजिंग मसल फेशिया इज़ टू टाइट और द कास्ट और ड्रेसिंग इज़ कंस्ट्रिक्टिव। उन्होंने कहा कि अगर हम जो पट्टी है वो बड़ी ज़्यादा सख्त कर दें, ठीक है, और जिसकी वजह से जो हमारे मसल्स हैं, जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वो भी टाइट हो जाएं, तो जिसकी वजह से जो साइज़ होगा मसल्स का वो भी हो जाता है, रिडक्शन हो जाती है। एंड इंक्रीज इन मसल कंपार्टमेंट कॉन्टेंट्स बिकॉज ऑफ एडिमा एंड हेमरेज एसोसिएटेड विद वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। उन्होंने कहा है कि जब कभी एडिमा हो जाता है, अपना स्वेलिंग हो जाती है, फ्लूइड कलेक्शन हो जाती है बॉडी में, ठीक है, ऑर्गन्स में, या हेमरेज हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड मसल्स कंपार्टमेंट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लेट कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती हैं? डिलेड यूनियन एंड नॉन यूनियन। डिलेड यूनियन अकर व्हेन हीलिंग डज नॉट advance at a normal rate for the location and type of fracture delay. A union may be associated with systemic infection and distraction, pulling apart of bone fragments। उन्होंने कहा है कि यूनियन क्या होती है कि जब जो एक स्टेज है उसके हीलिंग प्रोसेस की, वो क्या हो जाए, ना हो, नॉर्मल रेट पे ना हो रही हो। क्यों? क्योंकि क्या हो सकता है, उसमें कोई इन्फेक्शन है, डिस्ट्रैक्शन हो गई है, फ्रैगमेंट कहीं और मूव कर गए हैं, जिसकी वजह से डिले हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन यूनियन रिजल्ट फ्रॉम फेलर ऑफ द एंड ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स टू यूनाइट। उन्होंने कहा कि कुछ बोन्स कुछ होती हैं कि जब हम इसकी थेरेपी करवाती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, बोन यूनाइट नहीं होती। अभी पेशेंट कंप्लेंट ऑफ परसिस्टेंट पेन और डिस्कम्फर्ट मूवमेंट एट फ्रैक्चर साइट। उन्होंने कहा है कि काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी उसको वहाँ दर्द महसूस होती है, और क्या होती है, डिस्कम्फर्ट मूवमेंट। जब उसकी मूवमेंट करवाता है तो फ्रैक्चर साइट में उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है। उसके बाद है ए वस्कुलर। ए वस्कुलर कहते हैं जहाँ ब्लड सप्लाई ना हो। नेक्रोसिस का मतलब है टिश्यू डेथ हो जाना। ए वस्कुलर नेक्रोसिस अकर व्हेन द बोन लॉस इट्स ब्लड सप्लाई एंड डाइज। उन्होंने कहा है कि ए वस्कुलर नेक्रोसिस तब होती है जब जो बोन है, हड्डी है, उधर ब्लड सप्लाई रुक जाए और वो डाई होना शुरू हो जाए। इट में फॉलो आ फ्रैक्चर डिस्लोकेशन, प्रोलॉन्ग हाई डोसेज corticosteroid therapies, chronic renal disease, sickle cell anemia and other diseases। उन्होंने कहा है कि तब हो सकता है जब फ्रैक्चर हो जाए या कोई डिसलोकेशन हो जाए, मतलब एक चीज़ एक जगह से एक चीज़ हट जाए, लाइक जॉइंट्स है, ठीक हो गया। अगर हम, और उसके अलावा जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, मेडिसिन होती हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन अगर हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, या कोई किसी को किडनी से रिलेटेड डिजीज़ है, या किसी को ब्लड डिजीज़ है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, तो ये भी कर सकती हैं एवस्कुलर नेक्रोसिस, ठीक है। द पेशेंट डेवलप पेन एंड एक्सपीरियंस अ लिमिटेड मूवमेंट। उसके बाद क्या होगा, इसमें जो पेशेंट होगा उसको दर्द महसूस होगी, उसके अलावा जो उसकी मूवमेंट्स होंगी वो लिमिटेड हो जाएंगी। रिएक्शन टू इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस। इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेस में बी रिमूव्ड आफ्टर बोनी यूनियन हैज़ टेक प्लेस। उन्होंने कहा है कि हम ना डिवाइस इंसर्ट करते हैं
ठीक है, ऑर्थोपेडिक जो होते हैं वो क्या करती है, बोन को जोड़ती हैं। जब बोन जुड़ जाती है तो वो जो फिक्सेशन डिवाइस होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। बट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट अ डिवाइस इज़ नॉट रिमूव अनलेस इट प्रोड्यूस सिम्टम्स। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो उस डिवाइस को रिमूव नहीं करवाते जब तक उसको इसके ड्रॉबैक्स ना मिलना शुरू, जब तक इसको इसके सिम्टम्स ना मिलना शुरू हो जाए। ओके जी, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।